अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल वुड बी डूइंग ग्रेट एंड फाइन। सो आज हम बात करने लगे हैं आइलेट्स के बारे में, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये क्या होता है और इनको किस तरह कवर करना होता है, और इनमें सबसे जो ज़्यादा बैंड्स होता है वो कितना होता है, सबसे जो कम होता है वो कितना होता है, इनके लिए प्रिपरेशन किस तरह करनी पड़ती है। सो एंड दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल दोस सीक्रेट्स एंड आई विल बी टेलिंग यू ऑल द प्रोसीजर दैट यू कैन गो थ्रू दैट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। The first thing we need to learn that what is the abbreviation of IELTS। इनका जो फुल फॉर्म है आइलेट्स का वो क्या है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आइलेट्स का जो फुल फॉर्म है, आई मीन इंटरनेशनल, ई मीन इंग्लिश, L mean language, and T mean testing, and S mean system. So International English Language Testing System। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जब आप बाहर जाते हैं कहीं स्टडी के लिए, किसी वर्क के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू अ यूनिवर्सिटी एंड यू वांट टू स्टडी फर्दरमोर ओवर देयर, फॉर एग्जाम्पल कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका। सो आपको ये आइलेट्स टेस्ट देना होगा। यू विल हैव टू राइट दिस आइलेट्स टेस्ट। एक्चुअली ये इंग्लिश प्रोफिशेंसी का एक टेस्ट होता है जब भी कोई नॉन नेटिव स्पीकर बाहर जाते हैं स्टडी वीज़ा पे या किसी वर्क वीज़ा पे, सो दे विल हैव टू पास इट। सो आफ्टर दैट दे विल बी एबल टू गो अब्रॉड। ये किसने लाया है? इट वाज एक्चुअली फाउंड बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज इज एक्चुअली सिचुएटेड इन यूके। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है यूके में, इन लोगों ने ये टेस्ट तैयार किया है, जो कि इसने दो चीज़ों को ये दिया हुआ है हमारे साथ। वो जो है जो जिसके ज़रिए से आप आइल्स टेस्ट दे सकते हैं, एक है ब्रिटिश काउंसिल एंड अनदर वन इज IDP। सो आई एम गोना डिस्कस दोस ऑल थिंग्स लेटर, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लर्न दैट फ्रॉम मीन व्हाट इज द ग्रेटर band in it and what is the less one। okay, so here you can see जो कि सबसे कम बैंड होता है इसमें तो वो एक है, और सबसे ज्यादा जो बैंड होता है, let me write it, ये बैंड होता क्या है? ये एक तरह का मार्क्स है ये आइल्स वालों का। सो जो हाईएस्ट बैंड है इनमें वो 9 है और जो सबसे कम है वो 1 है। सो अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं और या जा रहे हैं स्टडी के लिए या किसी चीज के लिए, तो आपने उनका जो रिक्वायरमेंट्स है, हर यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो आपने उनको क्वालिफाई करना है। फॉर एग्जांपल, यू आर राइटिंग और यू आर टेकिंग आइल्स टेस्ट, सो वहां पर ये मेंशन होता है कि आपने 6 अबव बैंड्स लेनी है या 7 अबव। सो ये सारे रिक्वायरमेंट्स उस वेबसाइट या जो फॉर्म होता है उनमें मौजूद होता है। तो ये होता है आइल्स का जो इंट्रोडक्शन था वो यही है। इनके बाद हम बात करते हैं 3 कैटेगरीज की। इनमें 3 कैटेगरीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिससे आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं कि किस तरह ये आइलेट्स के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है और किस तरह हम इनको दे सकते हैं। हमारे साथ अब 2 सेंटर्स हैं। ब्रिटिश वालों ने 2 सेंटर्स इनके लिए सेलेक्ट किए हैं, एक है IDP और दूसरा जो है ब्रिटिश काउंसिल। ब्रिटिश काउंसिल जो कि आई थिंक थ्रू द पाकिस्तान एंड इंडिया ज्यादातर जो फोकस और प्रेफर करते हैं वो ब्रिटिश काउंसिल है। बट एंड ट्रू वर्ड्स एंड इट्स ट्रू मीनिंग, सो आई थिंक दे बोथ आर सेम। ये दोनों जो है ये बिल्कुल सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं है। अगर कुछ ना कुछ हो तो वो मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ब्रिटिश काउंसिल का ऐसा है कि ब्रिटिश काउंसिल का जिस तरह मैंने कहा बैंड्स होता है, ठीक है, यहाँ इनका बैंड्स होता है 1 से 9 तक, और ये जो IDP से इनका लेवल्स होता है। फॉर एग्जाम्पल A1, A2, B1, B2। सो इस तरह का इन लोगों का लेवल्स होता है, और ब्रिटिश काउंसिल वालों का जो होता है वो बैंड्स होता है। सो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ये इस दोनों को सेलेक्ट किया कि आप टेस्ट ले सकते हैं थ्रू योर सर्विस। वी वुड टेक स्टूडेंट्स टू एंटर टू एनी कंट्री, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, यूके। सो नाउ इट्स अप टू देम। सो आप कोई भी सेलेक्ट करते हैं, आप
कोई भी सेंटर, आप कोई भी सर्विस सेलेक्ट करते हैं, both are same. There is like there are a lot of rumors they saying that IDPs is like it is not that much registered and that is not a good way. But they mean the test they conduct is very tough and too tough. But I think there is no reality. British Council and IDP, they keep and they take the same test from the students when they prepare themselves for IELTS test. इनके बाद आता है हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है आइल्स में, आपने करना होता क्या है कि अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं, फर्दर स्टडी के लिए जा रहे हैं, तो आपने कौन सा आइलेट्स में कौन सा रखना है, एकेडमिक रखना है, आपने एकेडमिक आइलेट्स करना है। क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आपने यहाँ पर पैसे भी देने होते हैं। फॉर एग्जांपल, यू आर प्रेपरिंग फॉर IELTS टेस्ट, सो टू अकेडमी यू विल हैव टू पे अराउंड अबाउट 7,200 to 20,000 for preparation for 45 days, and after that when you go to the center, so around about 34 or 40 you will have to pay to them. so अगर आप जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है, और आपने किया जनरल ट्रेनिंग, जो कि जनरल ट्रेनिंग आइलेट्स में होता है, सो इट वुड नॉट हेल्प यू, यू जस्ट वेस्टेड यूर मनी, यू वेस्टेड यूर टाइम, एंड दोज ऑल थिंग्स कैन नॉट बी रिटर्न्ड। अगर फिर आप जाना भी चाहते हैं, वहां पर चले भी जाए, सो इट वोंट हेल्प यू। सो अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं, अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हैं, तो आपने लेना है कौन सा, एकेडमिक, और इनके लिए तैयारी करनी पड़ती है। क्लियर? अगर आप वर्क पे जा रहे हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं, आप कहते हैं कि आई वांट टू लाइक डू बिजनेस वर्क देयर, आई वांट टू वर्क इन अ होटल, आई मीन whichever the work is, now it's up to you. But if you want to go for work, so then you should keep general training of IELTS. They both are distinguished and separated. Clear? So आप में ये चीजें जरूर याद करना है। Clear? ये वर्क के लिए हम अब प्रेफर करते हैं, और एकेडमिक जो होता है ये यूनिवर्सिटी, जब आप कहते हैं कि आई वांट टू स्टडी फर्दर मीन इन अब्रॉड, सो यू हैव टू टेक एकेडमिक, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एकेडमिक। क्लियर? इनके बाद होता है, इनके बाद सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी बात जो होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो कि in my life I have experienced, I mean there are a lot of students, they come and they take like IELTS test, IELTS preparation, so ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं वो राइटिंग में होते हैं। क्योंकि मैंने जितने भी स्टूडेंट्स देखे हैं, तो they are better while they're speaking, but actually what is the difficulties they have been facing, that is writing. When it comes to writing, so then they get failed in that. So आपने बिल्कुल ये नहीं है, आपने 4 skills 4 के 4 आपने प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। इसमें अगर let me where is the cursor, इसमें अगर आपने राइटिंग करना हो या स्पीकिंग करना हो, लिसनिंग करना हो या रीडिंग करना हो, ये सारे हमारे साथ इंपॉर्टेंट है। आपने इस सारों पे फोकस करना है। फॉर एग्जांपल, बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर वी आर गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, वी आर बेटर, सो ये यस आई डू एक्सेप्ट दैट, बट अगर हम बात कर ले ये राइटिंग की और रीडिंग की, सो अगर आप इस दोनों पे अच्छे हो, इट्स फाइन, डजंट मैटर, देन यू मस्ट फोकस ऑन दीज टू। क्योंकि आप जब भी स्टूडेंट्स चले जाते हैं, ये क्या कहते हैं, सेंटर पे, इन लोगों ने यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रिपरेशन किया होता है, और जब वो टेस्ट के लिए बैठ जाए, तो वहाँ पर उनको जो राइटिंग टेस्ट प्रोवाइड की जाती है, तो वो ज़्यादातर उनमें फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको ना तो ऐसे राइटिंग आता है, ना कोई उनके साथ वोकेबलरी होता है। सो राइटिंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम स्पीकिंग। लाइक यू टॉक अबाउट स्पीकिंग, सो आई थिंक speaking is quite easy for everyone. It is only a language, but when it comes to writing, so I think it is one of the
tough task that we ever face in our life. Like if you are good at writing, if you are good at reading, so you can pass that, you can easily pass that. But if you are not habitual with reading like novels, dramas, like those all things, so it would be quite tough for you. Not mean it is possible, like I'm not saying the word is possible impossible, लेकिन आप बिल्कुल जितना भी आप बैंड्स लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है. ठीक है, आपने प्रिपरेशन करना है और इंशाल्लाह उनके बाद आई थिंक इट वुड बी अ पीस ऑफ केक फॉर एवरीवन. लेकिन आपने ये 4 जो कैटेगरीज है इन पे फोकस करना है. अच्छा, तीसरी बात यह है कि एक होता है ऑनलाइन, दूसरा होता है पेपर वर्क. सो आई थिंक जो अब different people having different opinions, but according to my opinion, I think online are best. Why they are best? Because if you are giving paper, so in paper you would have to write all those things, but if it comes to online, so I think that is a little bit easy for everyone. So ये हुआ हमारे साथ ये IELTS का इंट्रोडक्शन, इनमें क्या होता है क्या नहीं होता है, इनका बैड्स कितना होता है, एकेडमिक क्या होता है, जनरल ट्रेनिंग क्या होता है. सो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा. अगर इनके बाद आपका और भी कोई क्वेश्चंस है सो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में. सो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन बटन दैट यू गेट आवर लेटेस्ट वीडियो. थैंक यू.